अगर ईश्वर अच्छे हैं तो उन्होंने मेरी पत्नी के शरीर में फिर से दोबारा कैंसर को क्यों आने दिया? देखिए, बाइबल जब कहता है ईश्वर भले हैं, ईश्वर अच्छे हैं, उनके गुण, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक, उनके जो एट्रीब्यूट्स, नेचर को कहा गया है कि वो अच्छे हैं। और ये अच्छाई जो है उनका करने में भी मैनिफेस्ट होता है, यानी कि वो जो करते हैं वो भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे हैं, चलो उनका गुण अच्छा है, लेकिन उनका जो करना कई बार बुरा भी होता है। बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल कंप्लीटली डिक्लेयर करता है कि उनका जो करना और उनका जो अस्तित्व में अच्छाई है, ये दोनों ही अच्छे हैं, यानी कि ये दोनों ही कंसिस्टेंट हैं, दोनों ही अच्छे हैं। ये बात को जब हम बाइबल में पूरा इसका थीम को हम जब गुडनेस ऑफ गॉड का थीम को हम स्टडी करते हैं तो हम ये चीज़ को पाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसे घटनाएं होती है, चाहे वो कैंसर हो गया, चाहे कोई दुर्घटना हो गया जहाँ में हमारा नुकसान होता है, या हमारा कोई अपना चला जाता है, या हमारे साथ में कुछ ऐसा होता है, तो हम अक्सर ईश्वर से सवाल करते हैं, ईश्वर ऐसा क्यों है? अगर आप अच्छे हैं तो हमारे साथ में क्यों बुरा होने दे रहे हैं? ये सबको क्यों आप अलाउ कर रहे हैं? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को जानता है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और उनको अपना व्यक्तिगत मालिक और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और उनको अपना जीवन को समर्पित किया, ये जाना कि कलवरी क्रॉस में उन्होंने क्या किया और उस पर विश्वास किए, उनका जीवन में जो कुछ भी ईश्वर अलाउ करते हैं उनका भलाई के लिए वो अलाउ करते हैं। यानी कि वो सब बुरा नहीं है जो उनके जीवन में बुरा जैसा दिखता है। जैसे जॉन न्यूटन कहते हैं, whatever God sends in our life is necessary, यानी कि ईश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में अलाउ करते हैं वो सारे हमें ज़रूरी है। अब मैं ये जो ज़रूरी शब्द को यहाँ पे थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा। ज़रूरी इसीलिए है, कई बार ईश्वर हमें दर्द के बीच में ही हमें बनाते हैं, पीड़ा से ही वो हमें मजबूत करते हैं, हमारे में जो कमज़ोरी है उसको भी दर्द के दौरान ही वो ट्रीट करते हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इवन जितने भी बुराई को आप ले लीजिए, वो अपने भलाई के लिए, वो हमारे भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कैंसर है इसको हमारे भलाई के लिए ईश्वर इस्तेमाल करेंगे। वो अलाउ किया है तो डेफिनेटली उसका प्लान में है ये। और भले ही मुझे समझ में नहीं आया, भले ही मेरे पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ईश्वर का योजना में ये हमारा बेहतरी के लिए है। भले ही हम सीमित होकर समझ नहीं पा रहे, लेकिन ईश्वर सर्वज्ञानी ईश्वर वो जानते हैं कि किस प्रकार से ये हमें बेनिफिट करेगा। उनका बिग पिक्चर में डेफिनेटली ये जो है हमारा इंटरेस्ट में है। सो उसका ग्रेस हमारे लिए, उसका अनुग्रह हमारे लिए है। तो हम सवाल नहीं कर सकते कि ईश्वर तूने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ही इज़ लॉर्ड। वो जो इच्छा करते हैं वो हमारे जीवन में होने देते हैं। तो इसीलिए हम अभी भरोसा करके चल रहे हैं ईश्वर के प्रति, और लोगों का प्यार को भी हम देख रहे हैं हमारे इस मुश्किल के समय में।
तो कई सारे लोगों को लग सकता है कि अरे ऐसा क्यों हो गया, शायद उसने कुछ पाप किया होगा। उसने नहीं, मेरी पत्नी ने नहीं, हम सभी ने पाप किया है। वचन कहता है देयर इज नो वन राइचस, हम सभी ने पाप किया है। तो ईश्वर ऑफकोर्स डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन वो पाप के लिए पनिश कभी नहीं करते हैं, क्योंकि पाप के लिए ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह पनिश्ड हो चुके हैं हमारे लिए। सो वी हैव बीन जस्टिफाइड थ्रू लॉर्ड जीसस एंड वी हैव बीन सेव्ड बाय हिज ग्रेस। तो कई सारे लोग कहते हैं कि आपने वो कर दिया था होगा, शायद इसीलिए आप में वो कमी रह गया। कमी किस में नहीं। कौन सा ऐसा प्रभु का दास है जो कहता है मैं ईश्वर का सारा वचन को पालन कर रहा हूँ, उसका सारे आज्ञाओं पर खड़ा हूँ? नो, हम अपने काम द्वारा बचाए नहीं जाते हैं, विश्वास के द्वारा। वचन कहता है आपको वो विश्वास काम लेके आता है, लेकिन वो काम जो हमें नहीं बचाता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करने के द्वारा हम बचाए जाते हैं। सो डेफिनेटली गॉड हैज़ ए पर्पस। भले ही हमको अभी समझ में नहीं आता वो किस लिए क्यों है, लेकिन ये डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है कि ईश्वर हमारे लाभ के लिए वो ये अलाउ किया है, और इसको भी वो हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगा। शायद हमें और मजबूत करने के लिए, शायद हमें और उनके साथ में संबंध में गहराई में ले जाने के लिए। There could be thousands of reasons why God allowed this cancer. तो उनका इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता हमारे जीवन में। स्पेशली मैं ये जो बात कह रहा हूँ, मसीही लोग को समझना है, हमारा सफरिंग और दुनिया का सफरिंग अलग है। दुनिया का सफरिंग और हमारा सफरिंग को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलग है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन, लेकिन आप जीतेगा। क्यों? क्योंकि जिताने वाला आपके साथ में। ऐसा नहीं कि दुनिया में आपको पीड़ा मुक्त जीवन जीने मिलेगा। प्रभु ने खुद कह के गया है कि ये सारे चीज़ें आएंगे, और अपोस्टल्स भी कह गए दुख और पीड़ा को सह के हमें स्वर्ग जाना है। प्रभु यीशु मसीह को आप देख लीजिए, Behold the man of sorrow, inflicted with many pains। प्रभु यीशु मसीह को ही इतना दुख सह के जाना पड़ा, मर गए, लोगों ने मार डाला, लेकिन अल्टीमेटली वो विजय होके उठे। और उसमें हमें क्या दिखाई देता है कि दैट सफरिंग अल्टीमेटली ट्रायम्फ्स होता है। तो उसी प्रकार से हम भी सारे सफरिंग, सारे पीड़ा को एक दिन हराएंगे। स्वर्ग में हम अनंत काल के लिए जाने से देयर वोंट बी एनी सफरिंग। और ये जो सफरिंग जो अभी हम कह रहे हैं, ये सभी हमारा लाभ के लिए, हमारा बेनिफिट के लिए, हमें सेव करता है, हमें स्ट्रेंथन करता है, हमें और भी मजबूत करता है, ईश्वर के और करीब लेके आता है। भले ही हम इस पल, इस क्षण हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए, लेकिन एक दिन ज़रूर जब हम मुड़ के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। अभी हमारे पास में वो बड़ा तस्वीर हमारे पास में नहीं है, तो हम नहीं कह सकते ईश्वर तूने ऐसा क्यों किया, तो अच्छा नहीं है। हमें भरोसा करके चलना है, हमें यकीन करना है। सबसे खराब वाला चीज़ को भी ईश्वर सबसे बेहतरी के लिए हमारे लिए इस्तेमाल कर सकता है। वचन प्रॉमिस करता है रोमन्स 8:28 में कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, जो हम प्रभु से प्यार करते हैं, उनको वो अपने लोगों का, यानी कि हमारे भलाई के लिए वो इस्तेमाल करेगा। सो दिस कैंसर विल ऑल्सो be used for our own benefits. I strongly believe that. प्रभु का कार्य जो है हमारी समझ से परे है। कई बार वो शायद हमें डिसिप्लिन करता है पिता के समान, तो उसे भी हमें एक्सेप्ट करना है,
ताकि हम और भी उनके करीब हो जाए, और भी हम प्रार्थना में, उपवास में, उनके साथ में संबंध में बढ़ जाए, उनके कार्य में बढ़ जाए। जो ईश्वर सारे जगत का न्याय करता है, जिस प्रकार से वचन कहता है, जो ईश्वर सारे जगत का न्याय करता है, वो अपने बच्चों के साथ में कैसे अन्याय करेगा। भले ही हमें समझ में नहीं आए, लेकिन उनका पर्पस रहता है। जिस प्रकार जॉब कहता है, प्रभु तू मुझे मार भी डाले तो भी मैं तुझ पर ही भरोसा करूँगा। तो हमारा आशा, हमारा भरोसा, हमारा हिम्मत, हमारा ताकत, सब कुछ ईश्वर है। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, प्रभु ही हमारा आशा है। तो इसलिए हम भी प्रभु यीशु मसीह में ही बने हुए हैं। हमारा प्रार्थना का जीवन और भी इंटेंस हो रहा है। हम उपवास में हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ईश्वर जो है हमारा लाभ के लिए ही इस बीमारी को भी मेरे पत्नी के जीवन में अलाउ किया है, ताकि हम इससे और मजबूत हो जाए, ताकि इससे और भी हम निखर जाए। सोना को सोनारी कभी भी आग में उसको जला के भस्म करने के लिए नहीं बेचता, बल्कि प्योर और भी वैल्यू लाने के लिए वो आग में बेचता है। सो डेफिनेटली हम विश्वास करते हैं ये हमारा लाभ के लिए है, हमारा बेहतरी के लिए है। तो उनका अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है, ये हमारा पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। और हम होली स्पिरिट का जो कंफर्टिंग प्रेजेंस को, प्रभु का जो स्ट्रेंथ, ग्रेस को हम पूरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इस दौरान हम चाहते हैं आप भी हमें प्रार्थना में याद करें। कई बार ऐसे समय में लोग बिखर भी जाते हैं, बैकस्लाइड भी होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ में नहीं होगा, क्योंकि हम ईश्वर के चुने हुए लोग हैं। जीवन या मृत्यु सभी में ईश्वर को हम महिमा देंगे। और हमें पूरा विश्वास है ये जो ट्रायल्स है, इसको हम उनके ही अनुग्रह और उनके ताकत से हम ओवरकम करेंगे। पैसों का जोर लोग लगाते हैं, अपना ताकत, अपना ज्ञान का जोर लगाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर ईश्वर काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए ईश्वर पे भरोसा है, हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी अगुवाई करे इस तकलीफ के समय में। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, जस्ट मेरे दिल में जो था मैं आप सभी को शेयर किया। धन्यवाद। प्रार्थना में याद कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।